जा रहे हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो चलिए पढ़ते हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई करता है बाइनरी ऑपरेशंस को फॉर स्ट्रिंग ऑफ बिट्स स्टोर्ड होते हैं रजिस्टर्स। ये ऑपरेशन कंसिडर करते हैं कि यदि इनमें से कोई प्रत्येक रजिस्टर को सेपरेटली और ट्रीट करते हैं उन्हें एक एज अ बाइनरी वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के लिए एक्सक्लूसिव और माइक्रो ऑपरेशन विद द कंटेंट्स ऑफ टू रजिस्टर्स R1 और R2 सिम्बोलाइज्ड होता है बाय द स्टेटमेंट P कॉलन R1 प्लस R1 एक्सक्लूसिव और ट्रांसफ़र टू R1। ये स्पेसिफाई करता है एक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो कि एग्जीक्यूटेड होता है ऑन द इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द रजिस्टर प्रोवाइडेड दैट कंट्रोल वेरिएबल P इक्वल 1। एज अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए प्रत्येक रजिस्टर में 4 बिट्स हैं। लेट द कंटेंट ऑफ R1 बी 1010 और कंटेंट ऑफ R2 है बी 1100। एक्सक्लूसिव और माइक्रो ऑपरेशन स्टेटेड करते हैं अबव सिम्बोलाइजेज द फॉलोइंग लॉजिक कंप्यूटेशन। 1010 कंटेंट्स ऑफ R1, 1100 कंटेंट ऑफ R2, content of R2 and 0110 content of R1 after P equal 1। content of R1 after the execution of the micro operation equal होता है to the bit by bit exclusive or operation on pair of bits in R2 and previous values of R1। द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन सेल्डम यूज होता है साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में, लेकिन बहुत यूज़फुल होता है फॉर बिट मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी डेटा एंड फॉर मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस। स्पेशल सिम्बॉल्स एडॉप्टेड होते हैं फॉर द लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस और एंड कॉम्प्लीमेंट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम corresponding symbol used to express boolean functions। the symbol downward arrow will be used to denote an or micro operation and the symbol upward arrow to denote an and micro operation। The complement micro operation is the same as the ones complement and uses a bar on top of the symbol that denote the register name। By using different symbols, it will be possible to differentiate between a logic micro operation and a control or boolean function। Another reason for adopting two sets of symbol is to able to distinguish the symbol plus when used to symbolize an arithmetic plus from a logic or operation। Although the plus symbol has two meaning, ये possible होता है to distinguish between them by noting where the symbol occurs। When the symbol plus occurs होता है in a control or boolean function, ये डिनोट करता है एन और ऑपरेशन। हम दोबारा इसको यूज़ नहीं करेंगे टू सिम्बोलाइज एन और माइक्रो ऑपरेशन। एग्जाम्पल के लिए इन द स्टेटमेंट P प्लस क्यू कॉलन R2 प्लस R3 ट्रांसफ़र टू R1 R5 देन सिम्बॉल R6 transfer to R4। The plus between P and Q is an OR operation between two binary variables of a control function। The plus between R2 and R3 specify and add micro operation। The OR micro operation is designated by the symbol between register R5 and R6। List of logic micro operation। 16 डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म्ड होते हैं विद टू बाइनरी वेरिएबल्स। ये डिटरमाइन होते हैं फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रूथ टेबल्स ऑब्टेन्ड विद टू बाइनरी वेरिएबल्स एज शोन इन टेबल 2.5। इस टेबल में प्रत्येक 16 कॉलम्स F0 से F15 रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रूथ टेबल ऑफ वन पॉसिबल बूलियन फंक्शन फॉर द टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पर इस बात को नोट करना है कि फंक्शंस डिटरमाइन होते हैं फ्रॉम द 16
बाइनरी कॉम्बिनेशन दैट कैन बी असाइंड टू f। यानी कि यदि x और y 0 0 हैं तो f0 की वैल्यू होगी 0, f1 की वैल्यू 0, f2 की वैल्यू 0, f3 की वैल्यू 0, f4 की वैल्यू 0, f5 की वैल्यू 0, f6 की वैल्यू 0, f6 की वैल्यू 0, f7 की वैल्यू 0, f8 से लेके f15 तक की वैल्यू 1 1 होगी। यदि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो f0 से लेके f3 तक इन सभी की वैल्यू होगी 0, f4 से लेके f7 तक इन सभी की वैल्यू होगी 1, f8 से लेके f11 तक इन सभी की वैल्यू होगी 0, f12 से लेके f15 इन सभी की वैल्यू होगी 1। यदि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो f0 से लेके f0 और f1 की वैल्यू होगी 0, f2 और f3 की वैल्यू होगी 1 1, f4 और f5 की वैल्यू होगी 0 0, f6 और f7 की वैल्यू होगी 1 1, f6 और f7 की वैल्यू होगी 1 1, f8 और f9 की वैल्यू होगी 0 0, f10 और f11 की वैल्यू होगी 1 1, f12 और f13 की वैल्यू होगी 0 0, f14 और f15 की वैल्यू होगी 1 1। यदि x और y की वैल्यू 1 है तो f0 की वैल्यू होगी 0, f1 की वैल्यू होगी 1, f2 की वैल्यू होगी 0, f3 की वैल्यू होगी 1, f4 की वैल्यू होगी 0, f5 की वैल्यू होगी 1, f6 की वैल्यू होगी 0, f7 की वैल्यू होगी 1, f8 की वैल्यू होगी 0, f9 की वैल्यू होगी 1, f10 की वैल्यू होगी 0, f11 की वैल्यू होगी 1, f12 की वैल्यू होगी 0, f13 की वैल्यू होगी 1, f14 की वैल्यू होगी 0, f15 की वैल्यू होगी 1। इस टेबल में ईच ऑफ द 16 कॉलम f0 थ्रू f15 रिप्रेजेंट करेगा ए ट्रूथ टेबल ऑफ वन पॉसिबल बूलियन फंक्शन फॉर द टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पर इस बात को नोट करना है कि फंक्शंस डिटरमाइन होंगे फ्रॉम द 16 बाइनरी कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी असाइंड टू f। 16 बूलियन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y एक्सप्रेस्ड होंगे इन एल्जेब्रिक फॉर्म इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 2.6। The 16 logic micro operation derived होगा from this function by replacing variable x by the binary content of register A and variable y by the binary content of register B. It is important to realize that Boolean function listed in the first column of table 2.6 represent a relationship between two binary variables x and y. The logic micro operation listed in the second column represent a relationship between the binary contents of two register A and B. Each bit of register is treated as a binary variable and the micro operation is performed on the string of bits stored in the registers. यदि माइक्रो ऑपरेशन है 0 ट्रांसफ़र टू f, इसका मतलब है क्लियर। बूलियन फंक्शन f0 इक्वल 0, इससे रिलेटेड माइक्रो ऑपरेशन है f a and b टेंड्स टू f एंड f1 इक्वल xy, इससे रिलेटेड माइक्रो ऑपरेशन है a एंड b का बार टेंड्स टू f, f2 इक्वल xy डैश, इससे रिलेटेड माइक्रो ऑपरेशन है a ट्रांसफ़र टू f एंड मीन्स ट्रांसफ़र a, f3 इक्वल x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f3 इक्वल x और f4 इक्वल x डैश y, इसके लिए दो डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। f a बार एंड b ट्रांसफ़र टू f एंड b ट्रांसफ़र टू f ट्रांसफ़र b, f5 इक्वल y, इसके लिए रिलेटेड माइक्रो ऑपरेशन है f a एक्सक्लूसिव r टेंड्स टू f, यानी कि एक्सक्लूसिव और f6 इक्वल x एक्सक्लूसिव और y। और इसी तरीके से f7 इक्वल x प्लस वाई, इसके लिए है a और b टेंड्स टू f, यानी कि और f8 इक्वल x प्लस वाई डैश, इसके लिए है f a और b का बार, f9 इक्वल x एक्सक्लूसिव y डैश, इसके लिए है a एक्सक्लूसिव और प्लस b, f10 इक्वल y डैश f, इसके लिए है b बार टेंड्स टू f कॉम्प्लीमेंट b,
F11 इक्वल एक्स प्लस वाई डैश, इसके लिए है ए और बी का बार। F12 इक्वल एक्स डैश, इसके लिए है ए बार ट्रांसफ़र टू एफ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ए। F13 इक्वल एक्स डैश प्लस वाई, इसके लिए है ए और बी ट्रांसफ़र टू एफ। एफ ट्रांसफ़र टू ए एंड बी बार ट्रांसफ़र टू एफ, ये है नैंड। एफ ऑल वंस ट्रांसफ़र टू एफ, इसका मतलब है सेट टू ऑल वंस। अब हम डिस्कशन करते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर करता है कि लॉजिक गेट्स इंसर्टेड होंगे फॉर ईच बिट और पेयर ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड लॉजिक फंक्शंस। although there are 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, अधिकतर कंप्यूटर सिर्फ 4 को यूज़ करते हैं, एंड और एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और, एंड कॉम्प्लीमेंट बाई विच ऑल अदर्स कैन बी डिराइव्ड। फिगर 4.10 यह बताता है कि वन स्टेज ऑफ अ सर्किट जो कि जनरेट करता है 4 बेसिक लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन को, यह कंसिस्ट करता है 4 गेट्स को और एक मल्टीप्लेक्सर को। ईच ऑफ द 4 लॉजिक ऑपरेशन जनरेटेड होता है थ्रू अ गेट जो परफॉर्म करता है रिक्वायर्ड लॉजिक को। आउटपुट ऑफ द गेट्स अप्लाइड होता है टू द डेटा इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। द टू सिलेक्शन इनपुट्स S1 एंड S0 चूज़ करता है वन ऑफ द डेटा इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एंड डायरेक्ट करता है इट्स वैल्यू टू द आउटपुट। द डायग्राम शोज करता है वन टिपिकल स्टेज विथ सबस्क्रिप्ट i। एक लॉजिक सर्किट के लिए विथ n बिट्स डायग्राम रिप्लेस होता है n टाइम्स फॉर i इक्वल 0, 1, 2, n-1। सिलेक्शन वेरिएबल्स अप्लाइड होते हैं सारे स्टेजेस पे। फंक्शन टेबल फिगर 2.10 बी में लिस्ट किया जाता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन ऑब्टेंड होते हैं फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शन वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ये एप्लीकेशंस रिलेटेड हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन बहुत ही यूज़फुल होते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स और पोर्शन ऑफ ए वर्ड स्टोर्ड इन ए रजिस्टर। इनका यूज़ किया जाता है टू चेंज बिट वैल्यूज़, डिलीट ए ग्रुप ऑफ बिट्स और इंसर्ट न्यू बिट वैल्यूज़ इनटू ए रजिस्टर। फॉलोइंग एग्जांपल यह दिखाता है कि बिट्स ऑफ वन रजिस्टर डेजिग्नेटेड बाय ए आर मैनिपुलेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं कि वन स्टेट ऑफ लॉजिक सर्किट में जो डायग्राम दिया है यहाँ 4x1 मक्स का यूज़ हुआ है और ए और बी इनपुट के लिए 4 सिग्नल्स और सिलेक्शन लाइंस S0 और S1 का यूज़ हुआ है। जब S1 और S0 की वैल्यू 0, 0 है तो आउटपुट आएगा E इक्वल A एंड B, यानी कि एंड ऑपरेशन होगा। जब S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1 है तो आउटपुट आएगा E इक्वल A और B, यानी कि और ऑपरेशन होगा। जब S1 की वैल्यू है 1 और S0 की वैल्यू है 0 तो आउटपुट आएगा E इक्वल A एक्सॉर B, यानी कि ऑपरेशन होगा एक्सॉर। यदि S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 1 है तो आउटपुट आएगा E इक्वल A बार, यानी कि ऑपरेशन होगा कॉम्प्लीमेंट। यह एक फंक्शन टेबल है। नीचे दिया गया एग्जांपल यह बताता है कि बिट ऑफ वन रजिस्टर जो कि डेजिग्नेटेड है बाई ए मैनिपुलेटेड होगा बाई लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एज अ फंक्शन ऑफ द बिट ऑफ अनदर रजिस्टर, जिसे कि बी कहा गया है। ये एक टिपिकल एप्लीकेशन है जिसमें रजिस्टर ए एक प्रोसेसर रजिस्टर है और बिट ऑफ रजिस्टर बी कॉन्स्टिट्यूट करता है एक लॉजिक ऑपरेंड जो कि एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम मेमोरी और प्लेस होता है रजिस्टर बी में। सेलेक्टिव सेट ऑपरेशन सेट होता है टू 1 द बिट्स इन रजिस्टर ए, जहाँ पे कॉरिस्पॉन्डिंग वंस होता है रजिस्टर बी में। यह इफेक्ट नहीं करता है बीट पोजीशन को जिसमें कि ज़ीरोज़ होते हैं बी में। फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल क्लेरिफाई करता है इस ऑपरेशन को। 1010 ये क्या है, AB4 है। 1100 यह B है जो कि लॉजिक ऑपरेंड है। तो A आफ्टर का वैल्यू क्या होगा, 1110। जो दो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होते हैं B के वो होते हैं वंस। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ A किस पे सेट होता है, 1 पे। वन ऑफ द 2 बिट्स ऑलरेडी सेट होता है और अदर चेंज होता है फ्रॉम 0 to 1। 2 बिट्स ऑफ A विथ कॉरेस्पॉन्डिंग 0
इन बी रिमेन होता है अनचेंज्ड। एग्जाम्पल जो एबव वो सर्व करता है एज अ ट्रूथ टेबल सिंस इट हैज़ ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 बाइनरी वेरिएबल्स। फ्रॉम द ट्रूथ टेबल हम ये नोट कर सकते हैं कि बिट्स ऑफ ए आफ्टर द ऑपरेशन ऑब्टेन होता है फ्रॉम द लॉजिक और ऑपरेशन ऑफ बिट्स इन बी एंड प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ ए। इसलिए और माइक्रो ऑपरेशन का यूज़ होता है टू सेलेक्टिवली सेट बिट्स ऑफ ए रजिस्टर। सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट करता है बिट्स को ए में जहाँ पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग वंस होते हैं बी में। यह इफेक्ट नहीं करता है बिट पोजीशन को दैट हैव जीरोज़ इन बी। एग्जांपल के लिए ए बिफोर का वैल्यू है 1010 और बी लॉजिक ऑपरेंड का वैल्यू है 1100 0110 ए आफ्टर। अगेन जो दो लेफ्ट मोड बीट होते हैं बी के होते हैं वंस, सो द कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ ए क्या होंगे कॉम्प्लीमेंटेड होंगे। ये एग्जांपल अगेन सर्व करेगा एज अ ट्रूथ टेबल फ्रॉम विच वन कैन डिड्यूस दैट द सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन इज जस्ट एन एक्सक्लूसिव और माइक्रो ऑपरेशन। इसलिए एक्सक्लूसिव और माइक्रो ऑपरेशन का यूज़ होता है टू सेलेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट बिट्स ऑफ ए रजिस्टर। सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन क्लियर करता है टू ज़ीरो द बिट्स इन ए ओनली वेयर देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग वंस इन बी। और एग्जांपल 1010 ए बिफोर 1100 बी लॉजिक ऑपरेंड ए आफ्टर की वैल्यू है 0010। अगेन द टू लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ बी आर वंस होता है, सो द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ ए आर क्लियर टू ज़ीरो होता है। यहाँ पर एक बात हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है ऑन द इंडिविजुअल बिट्स इज ए बी डैश। कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, वो होता है ए एंड बी बार टेंड्स टू ए। मास्क ऑपरेशन सिमिलर होता है टू द सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन एक्सेप्ट दैट द बिट्स ऑफ ए क्लियर्ड होता है ओनली जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग होता है जीरोस बी में। मास्क ऑपरेशन एक एंड माइक्रो ऑपरेशन है एज सीन फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ए की बिफोर वैल्यू क्या है 1010, बी क्या है लॉजिक ऑपरेंड है। यदि हम ए के बहुत सारे वैल्यूज़ को मास्क कर दें तो हमको क्या मिलेगा 1000। इसमें क्या करते हैं टू राइट मोस्ट बिट ऑफ ए को क्लियर कर देते हैं बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बी आर 0। टू लेफ्ट मोस्ट बिट लेफ्ट अनचेंज होता है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बी क्या होता है वंस है। मास्क ऑपरेशन मोर कन्वीनियंट होता है टू यूज़ देन द सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन क्योंकि अधिकतर कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं एक एंड इंस्ट्रक्शन और फ्यू प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें एग्जीक्यूट किया जाता है माइक्रो ऑपरेशन फॉर सेलेक्टिव क्लियर। इंसर्ट ऑपरेशन इंसर्ट करेगा एक न्यू वैल्यू इनटू ए ग्रुप ऑफ बिट्स। ये किया जाता इसके लिए हम क्या करना पड़ता है फर्स्ट मास्किंग करना पड़ता है बिट्स का और उसके बाद ऑरिंग करना पड़ता है देम विद द रिक्वायर्ड वैल्यू। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ए रजिस्टर में कुछ 8 बिट्स हैं जिनकी वैल्यू है 0110 101011। टू रिप्लेस द 4 लेफ्ट मोस्ट बिट्स बाई द वैल्यू 100 हमें फर्स्ट मास्क करना होगा 4 अनवांटेड बिट्स को, यानी कि ए बिफोर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0110 1011 और बी मास्क के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। ए आफ्टर मास्किंग वैल्यू क्या होगी 40 4 टाइम्स 0 1010 और उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे न्यू वैल्यू 4 टाइम्स 0 1010 ए बिफोर 1001 4 टाइम्स 0 बी इंसर्ट 1001 1010 ए आफ्टर इंसर्शन। मास्क ऑपरेशन एक एंड माइक्रो ऑपरेशन में और इंसर्ट ऑपरेशन में होता है और माइक्रो ऑपरेशन। क्लियर ऑपरेशन कंपेयर्स करता है वर्ड्स इन ए एंड बी और प्रोड्यूस करता है एन ऑल जीरोज रिजल्ट इफ़ द टू नंबर्स आर इक्वल। ये ऑपरेशन अचीव्ड होता है बाई एन एक्सक्लूसिव और माइक्रो ऑपरेशन एज शोन बाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल 1010 ए 1010 बी। इसको यदि हम एक्सक्लूसिव और करें तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 0। जब ए और बी इक्वल हैं तो दो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स या तो 0 होंगे आइदर बोथ 0 और बोथ 1 होंगे। इस केस में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन प्रोड्यूस करेगा एक 0। द ऑल्सो 0 रिजल्ट चेक्ड होगा टू डिटरमाइन इफ़ द टू नंबर्स वर इक्वल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।
तो चलिए अब पढ़ते हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन का यूज़ होता है फॉर सीरियल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। इनका यूज़ किया जा सकता है विद कंजक्शन विद अर्थमेटिक लॉजिक एंड अदर डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर शिफ्टेड होता है टू द लेफ्ट और द राइट। सेम समय पे बिट्स शिफ्टेड होते हैं। द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रिसीव करता है इसके बाइनरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द सीरियल इनपुट। एक शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन के दौरान सीरियल इनपुट ट्रांसफ़र करता है बिट इनटू द राइट मोस्ट पोजीशन। एक शिफ्ट राइट ऑपरेशन के दौरान सीरियल इनपुट ट्रांसफ़र करता है एक बिट इनटू द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांसफर्ड होता है थ्रू द सीरियल इनपुट डिटरमाइन करता है द टाइप ऑफ शिफ्ट। 3 तरह के शिफ्ट हो सकते हैं, लॉजिकल, सर्कुलर एंड अर्थमेटिक। लॉजिकल शिफ्ट का मतलब होता है वह जो ट्रांसफ़र करता है ज़ीरो थ्रू द सीरियल इनपुट। हमें अडॉप्ट करना होता है सिंबल SHL एंड SHR फॉर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल SHL R1 ट्रांसफ़र टू R1, SHR R2 ट्रांसफ़र टू R2। ये 2 माइक्रो ऑपरेशंस हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 और एक 1 बिट शिफ्ट टू द राइट ऑफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2। रजिस्टर सिंबल मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। बिट ट्रांसफर्ड होता है टू द एंड पोजीशन थ्रू द सीरियल इनपुट इज एज्यूम्ड टू बी 0 ड्यूरिंग ए लॉजिकल शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट जिसे बोला जाता है रोटेट ऑपरेशन, वह सर्कुलेट करता है द बिट्स ऑफ द रजिस्टर अराउंड द 2 एंड्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एकम्प्लिश होता है बाई कनेक्टिंग द सीरियल आउटपुट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर टू इट्स सीरियल इनपुट। हम यूज़ करते हैं सिंबल CIL एंड CIR for the circular shift left and right respectively. The symbolic notation for shift micro operation दिया गया है टेबल 2.7 में। टेबल 2.7 शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन SHLR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर R। SHR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है शिफ्ट राइट रजिस्टर R। CILR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर R। CIRR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है सर्कुलर शिफ्ट राइट रजिस्टर R। ASHLR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट R। ASHRR ट्रांसफ़र टू R, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक शिफ्ट राइट R। एक अर्थमेटिक शिफ्ट एक माइक्रो ऑपरेशन होता है जो कि शिफ्ट करता है एक साइंड बाइनरी नंबर को टू द लेफ्ट और राइट। एक अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई करता है एक साइंड बाइनरी नंबर बाई 2। एक अर्थमेटिक शिफ्ट राइट डिवाइड करता है नंबर बाई 2। अर्थमेटिक शिफ्ट में मस्ट लीव द साइन बिट अनचेंज्ड बिकॉज द साइन ऑफ द नंबर रिमेन्स द सेम व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में आप ये देख सकते हैं कि Rn-1 Rn-2 ट्रांसफ़र होता है R1 और R0 की तरफ, जहाँ पे साइन बिट क्या होता है अनचेंज होता है। लेफ्ट मोस्ट बिट एक रजिस्टर में होल्ड करता है साइन बिट को और रिमेनिंग बिट होल्ड करता है नंबर को। साइन बिट इज़ 0 होता है फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। फिगर 4.11 शोज़ करता है एक टिपिकल रजिस्टर ऑफ n बिट्स। बिट Rn-1 एक लेफ्ट मर्ज पोजीशन में होल्ड करता है साइन बिट को। Rn-2 क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ऑफ द नंबर एंड R0 क्या होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। द अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लीव करता है साइन बिट को अनचेंज और शिफ्ट करता है नंबर इंक्लूडिंग द साइन बिट टू द राइट। इसलिए Rn-1 रिमेंस करता है सेम। Rn-2 रिसीव करता है बिट फ्रॉम Rn-1 एंड सो ऑन फॉर द अदर बिट्स इन द रजिस्टर। द बिट्स इन R0 इज़ लॉस्ट। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इंसर्ट करता है एक 0 इंटू R0 और शिफ्ट करता है ऑल अदर बिट्स टू द लेफ्ट। इनिशियल बिट ऑफ Rn-1 लॉस्ट होता है और रिप्लेस्ड होता है बाय द बिट फ्रॉम Rn-2। ए साइन रिवर्सल ऑक्योर्स होता है इफ़ द बिट इन Rn-1 चेंजेस इन वैल्यू आफ्टर द शिफ्ट।
ये हैपन होता है इफ़ द मल्टीप्लिकेशन बाई 2 कॉजेज करता है एन ओवरफ्लो। एक ओवरफ्लो ऑक्योर्स होता है आफ्टर एन अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इफ़ इनिशियली बिफोर द शिफ्ट आर एन माइनस 1 इक्वल नहीं होता है आर एन माइनस 2 के। एक ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप वी एस यूज होता है टू डिटेक्ट एन अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट ओवरफ्लो। वी एस इक्वल आर एन माइनस 1 एक्सक्लूसिव और आर एन माइनस 2। यदि वी एस इक्वल 0 है तो वहाँ पर ओवरफ्लो नहीं होगा। बिट इफ़ वी एस इक्वल 1 तो वहाँ पर एक ओवरफ्लो होगा और एक साइन रिवर्सल होगा आफ्टर द शिफ्ट। वी एस मस्ट बी ट्रांसफ़र होना चाहिए टू द ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप विद द सेम क्लॉक पल्स दैट शिफ्ट्स द रजिस्टर। समरी। अब अभी तक जो हमने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है उसको हम शॉर्ट में रिवाइज़ करने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो समरी में हम ये देख रहे हैं कि एक डिजिटल सिस्टम क्या होता है। एक इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल हार्डवेयर मॉड्यूल होता है जो एकम्प्लिश करता है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क को। डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन इन्वेरिएबली यूज़ करता है एक मॉड्यूलर अप्रोच को। सिंबॉलिक नोटेशन का यूज़ किया जाता है ताकि डिस्क्राइब किया जा सके माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स अमंग रजिस्टर। इसे बोला जाता है एक रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। ये पॉसिबल है कि आप स्पेसिफाई कर सकें सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन एक कंप्यूटर में। इसके लिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है एवरी ऑपरेशन को वर्ड्स में, लेकिन ये प्रोसीजर यूजली इन्वॉल्व करता है एक लेंथी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर रजिस्टर डेजिग्नेटेड होते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, सम टाइम फॉलोड होता है बाय न्यूमरल्स ताकि आप डिनोट कर सकें द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर डेजिग्नेटेड होता है इन सिंबॉलिक फॉर्म बाय मींस ऑफ ए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। एक टिपिकल डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं और पास प्रोवाइडेड होते हैं टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। नंबर ऑफ वायर्स जो कि एक्सेसिव होते हैं इफ़ सेपरेट लाइंस आर यूज्ड बिटवीन ईच रजिस्टर एंड ऑल अदर रजिस्टर्स इन द सिस्टम। एक बस सिस्टम कंस्ट्रक्टेड होता है विथ 3 स्टेट गेट्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। एक 3 स्टेट गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जो एग्जिबिट करता है 3 स्टेट्स को। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करता है एक मेमोरी वर्ड टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, इसे कहा जाता है रीड ऑपरेशन। ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि स्टोर होता है मेमोरी में, उसे कहा जाता है राइट ऑपरेशन। एक मेमोरी वर्ड सिम्बलाइज करता है बाय द लेटर एम। एक माइक्रो ऑपरेशन एक एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है जो कि परफॉर्म्ड होता है विद द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। इम्प्लीमेंट माइक्रो ऑपरेशंस को हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रजिस्टर्स की, जो कि होल्ड करता है डेटा को और डिजिटल कंपोनेंट को, जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एडिशन को। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर करता है कि लॉजिक गेट्स इंसर्टेड होते हैं फॉर ईच बिट और पेयर ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर ताकि परफॉर्म किया जा सके रिक्वायर्ड लॉजिक फंक्शन। लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस बहुत यूज़फुल होते हैं फॉर मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स और पोर्शन ऑफ ए वर्ड स्टोर्ड इन अ रजिस्टर। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस का यूज़ होता है फॉर सीरियल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। इसके अलावा इनका यूज़ भी होता है इस कंजक्शन विथ अरिथमेटिक लॉजिक एंड अदर डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में और डिटेल में बताना शुरू करेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।